वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, दैट इज़ टोटल एंड वायबल काउंट। तो लास्ट टॉपिक में वो मैंने आपको बताया था, हमारे पास अलग अलग मेथड्स से जिनसे हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ की। और बोथ मेथड से करेंगे। टोटल और वायबल काउंट है, वो दोनों किस तरह किए जाते हैं वो दोनों बताया जाएगा इस प्रेजेंटेशन में। तो बच्चों, आपको बताया था मैंने कि टोटल काउंट है, जो अभी आप जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी बुक है, कोर्स बुक, उसमें ये मेंशन मेथड है, ब्रीड मेथड है, उसमें काउंटिंग चैम्बर मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक एनुमरेशन ऑफ सेल, प्रोपोर्शनल काउंट मेथड, राइट मेथड, काउल्टर काउंटर मेथड और पैक्ड सेल वॉल्यूम मेथड। तो ये किसके लिए है? ये है आपका टोटल काउंट और डायरेक्ट मेथड। टोटल काउंट और डायरेक्ट मेथड कौन से मेथड होते हैं? बेसिकली जिसमें आप लाइव और डेड ऑर्गेनिज्म दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है। और वायबल कौन से होते थे? वायबल सिर्फ वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ लाइव बैक्टीरिया, जिसमें जिंदा बैक्टीरिया है, जिसकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को काउंट करते हैं। ओके, तो चलिए अब मेनली अब इन मेथड्स में भी बच्चों हम ये तीन मेथड को फोकस करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में बड़े सारे मेथड हैं और कई जगह मेथड थोड़े ज़्यादा क्लियर नहीं बताए गए उसमें। और इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इस तरह ही आएगा कि आप टोटल डायरेक्ट मेथड के कौन कौन से मेथड हैं उनको बताइए। तो ये थ्री मेथड्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है इसमें, वो है आपका ब्रीड मेथड और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। सेकंड मेथड इज काउंटिंग चैम्बर मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे पेटरॉफ हॉजर काउंटिंग चैम्बर। और थर्ड है काउल्टर काउंटर मेथड और कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। तो हमारा फोकस सिर्फ इन तीनों पर ज़्यादा रहेगा। तो मटेरियल मैं आपको यहीं से दूंगा, आप जो आपका बुक में सेक्शन में दिया हुआ है उसको ना पढ़ें, जो सिर्फ मैं बताऊंगा सिर्फ उसमें से ही पढ़ें। तो चलिए, तो सबसे पहले है आपका बच्चों ब्रीड्स मेथड, ठीक है। तो ब्रीड्स मेथड में क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। द मेथड इज यूजफुल फॉर रैपिड एस्टिमेशन ऑफ टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, दैट इज इंक्लूडिंग लाइव एंड डेड सेल। तो आपको जैसे पता ही है इस मेथड में क्या है, रैपिड एस्टिमेशन होगा किसका, टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन का, जिसमें लाइव और डेड सेल दोनों होते हैं। It is based on examination of stained thin film of measured volume of bacterial growth, जो कि आपका सैंपल है, spread over a specified area on a glass slide on 1 square centimeter area। तो बच्चों इसमें क्या होगा, it is based upon examination of stained thin film of measured volume of bacterial growth। आपके पास कोई सैंपल है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें से उसमें ऑलरेडी क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ है। आपको वो सस्पेंशन फॉर्म में है, वो उसको उठाना है आपने, और आपके पास क्या होगा, एक ग्लास स्लाइड होगी, ठीक है। और वो ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपने वो स्प्रे अपना सैंपल डाल देना है, ठीक है। ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये और ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके होगा आपकी ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। उसके ऊपर आपने अपना सस्पेंशन डाल देना है, ठीक है, जो आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे। The smear is stained with special stain called Newman's stain and examined under microscope। तो जैसे ही आपने अपना जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है वो स्लाइड के ऊपर डाला, जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, उस पर स्पेसिफिकेशन करी होती है। ये एक तरीके की स्पेशल स्लाइड होती है बच्चों, ठीक है। और उसमें आप न्यूमन स्टेन डालेंगे, उसको स्टेन करेंगे न्यूमन स्टेन से, और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड अकरिंग इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सैंपल स्मीयर विल वेरी एज द डायमीटर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड वेरीज विद डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स। तो इसमें बच्चों अब ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड
occurring in 1 square centimeter area of sample smear will vary as the diameter of microscope held varies with different microscope। अब बच्चों आपको पता है कि आपने अपना सैंपल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में लिया था उस स्लाइड पे, ठीक है। एक स्पेशल स्लाइड जो स्लाइड है बच्चों, ठीक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मेंशन होता है, इसी में आपने सैंपल लिया था। और बच्चों ये जो इसका जो डायमीटर होगा ना किसका, जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है आपका, मान लीजिए माइक्रोस्कोप है। पहले तो अभी आपको माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब जब आप इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो अब इसके बारे में अच्छे से ही जान पाओगे कि इसमें माइक्रोस्कोपिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, और उसमें माइक्रोमीटर क्या होता है, डायमीटर कैसे लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि हर एक माइक्रोस्कोप का अब उसके माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोपिक फील्ड होती है, ठीक है। और उन सब माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका अलग अलग डायमीटर होता है। हर एक माइक्रोस्कोप का जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स होती हैं उनका अलग अलग डायमीटर होता है, ठीक है। तो वो डायमीटर अलग अलग है। तो अब हर एक सैंपल की, मान लीजिए मेरे पास ए सैंपल है, वो एक माइक्रोस्कोप में अलग रीडिंग दिखाएगा, दूसरे माइक्रोस्कोप में अलग रीडिंग दिखाएगा। तो हम स्टैंडर्डाइज माइक्रोस्कोप कोई एक ले लेंगे और उसके हिसाब से माइक्रोस्कोपिक फील्ड का डायमीटर एरिया को पता लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिलहाल आपको यही जानना है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड अकरिंग इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सैंपल स्मीयर विल वेरी एज डायमीटर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड वेरी इन डिफरेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। दिस नेसेसिटीज द कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फैक्टर फॉर ईच माइक्रोस्कोप सेपरेटली। अब बच्चों क्या है ना बच्चों, जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, ठीक है, उन माइक्रोस्कोपिक फील्ड के हिसाब से ही हमारे पास जो आपको स्लाइड बताया था मैंने, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपने सैंपल डाला था, और उन माइक्रोस्कोपिक फील्ड के हिसाब से ही हम वो पता लगाते हैं कि हमारा बैक्टीरिया का काउंट क्या है। और वो काउंट किसके बेस पे करते हैं हम, वो काउंट करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक फैक्टर के बेसिस पे। ये सारा मैथमेटिकल डिराइव जो है हिस्सा है ये पूरा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है इसमें कि ये मेथड है क्या और इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका यही है, दिस नेसेसिटीज द कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फैक्टर फॉर ईच माइक्रोस्कोप सेपरेटली। इसलिए हर एक माइक्रोस्कोप का अलग माइक्रोस्कोपिक फैक्टर निकलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस तरह माइक्रोस्कोपिक फील्ड अलग है सब माइक्रोस्कोप की, ठीक है, उसी तरह माइक्रोस्कोपिक फैक्टर भी अलग होगा। और उस हिसाब से आपका मैथमेटिकली इक्वेशन से आपका काउंट पता चल जाएगा। आपके पास माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उस माइक्रोस्कोप में आपने अपनी स्लाइड लगाई, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड लगाई और उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपने अपना सैंपल डाल दिया, ठीक है। अब सारा जो गेम है वो विजुअल का है कि आपने अपने माइक्रोस्कोप से उस माइक्रोस्कोपिक फील्ड में, उस एरिया में आपने काउंट किया, ठीक है, उन बैक्टीरिया को। और वो मेथड मैथमेटिकली किस हिसाब से काउंट किया, वो सब माइक्रोस्कोप का अलग अलग होता है। तो यही तरीका है कि आप किस तरीके से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप काउंट करें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो मेन यही है इसका मेथड, ठीक है। और अगर आपने इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो मैं आपका इसका अलग से लिंक भी शेयर करूंगा इसमें, ठीक है। फिलहाल ये मोर देन सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए। ये मैंने आप पॉइंट्स बनाए हैं टोटल 1 2 3 4 5, आप इनको लिख सकते हैं और इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है काउंटर चैम्बर मेथड, ठीक है। जो दूसरा मेथड है काउंटर चैम्बर मेथड, वो है आपका, इसको बोलते हैं बच्चों, सॉरी, पीटरहॉफ चैम्बर मेथड है बेसिकली ये, पीटरहॉफ हाउजर काउंटिंग चैम्बर मेथड, ठीक है, इसको काउंटिंग चैम्बर मेथड ही बोला जाता है। तो आप सबको पता होगा, मेरे ख्याल से आपने शायद ये देखा भी होगा, ये हेमोसाइटोमीटर होता है। और हेमोसाइटोमीटर बेसिकली डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज के काउंट के लिए होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली ये एक न्यूबर्ग चैम्बर है, ठीक है। और ये न्यूबर्ग चैम्बर है और इस मेथड को क्या बोला जाता है बच्चों, इस मेथड को बोला जाता है काउंटिंग चैम्बर मेथड, पेटर हाउजर काउंटिंग चैम्बर, ठीक है, पेटरॉफ हाउजर काउंटिंग चैम्बर। तो एक बार एक्सट्रीम राइट में आप पहले डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक स्लाइड जैसा पूरा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है।
ठीक है, और उसके बाद ये माइक्रोस्कोप के नीचे विजुलाइज किया गया है। तो इसमें देखते हैं ये है क्या। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट require the use of specialized slide called Petrov-Hauser counting chamber, in which bacterial cell suspension is counted and the total number of cell is determined mathematically। तो बच्चों जिस तरीके से हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा था ना, उस तरीके से ये मेथड है, मगर क्या है बच्चों इसमें, इसकी खासियत क्या है, हम इसमें बेसिकली क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके सेगमेंटेड पोर्शन दिख रहा होगा स्लाइड के ऊपर, ठीक है। हम ये मेथड यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, द पेट्रोफ हाउजर कंटेनिंग चैम्बर इन अ थिक ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड विथ चैम्बर ऑफ 0.02 mm डीप इन द सेंटर। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये थिक ग्लास स्लाइड के अंदर ये आपका पोर्शन ये चीज़ बना होता है, ठीक है। और ये जो आपका है 0.02 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन को इस तरीके से सेगमेंटेड किया होता है बच्चों, इस तरीके से सेगमेंट बनाए होते हैं कि अलग अलग क्यूब्स बन जाते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि ये पोर्शन है, ये देखिए ये पोर्शन, अब इस पोर्शन के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं वो काउंट करा जाता है, ठीक है। तो इसकी मेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई इस चैम्बर की, यह देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरियल सस्पेंशन यहाँ पे डाला जाता है, उसके बाद कवर ग्लास होता है और ये नीचे स्लाइड होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस जिगजैग, इनको बच्चों ग्रिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रिड्स बनते हैं इसके ऊपर, जो आपकी ये जो स्लाइड है इनमें देखिए यहाँ पे ग्रिड विद 25 लार्ज स्क्वायर्स होते हैं, एक कवर ग्लास होता है और नीचे एक स्लाइड होता है। तो अब ये ग्रिड बन चुके हैं, अब आपको इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। ये देखिए अलग अलग ग्रिड बन चुके हैं। अब बड़े वाले स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने बैक्टीरिया हैं उसके हिसाब से मैथमेटिकली इनको डिराइव करा जाता है, ठीक है। और आपका काउंट इनसे पता लगा सकते हैं हम कि भाई आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्शन में कितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो यही मेथड है, आप इसमें अगर डायग्राम ये वाला बना लें और थोड़ा सा इसके बारे में लिखें तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन पीटरहॉफ हाउजर काउंटिंग चैम्बर, ठीक है। तो अगर आपने और इसके बारे में और जानना है तो मैं इसका भी लिंक आपको साथ साथ दे दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो है, आपने अगर डीप में समझना हो, मगर आपके लिए डीप स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन यहाँ पे ऊपर का नॉलेज पता होना चाहिए कि पीटरहॉफ हाउजर काउंटिंग चैम्बर क्या है और किस तरीके से इसमें काउंटिंग की जाती है। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है। पहले से ही आपके पास कवर गिलास होगा, ठीक है, उसके ऊपर ग्रिड्स बनाई होती है, अलग अलग पैचेस बनाए होते हैं और उन ग्रिड के बेसिस पे ही टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करा जाएगा। उन ग्रिड के बीच में जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आएंगे उनको काउंट करा जाता है अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस के हिसाब से, ठीक है। वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये दो मेथड आज के हैं, ये कौन कौन से हैं बच्चों, ये हमने पढ़े ब्रीड्स मेथड और दूसरा पढ़ा हमने काउंटिंग चैम्बर मेथड, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें काफ़ी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ओवरव्यू इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर क्लास। थैंक यू।